मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, जनरल प्रैक्टिशनर, त्रिवेणी नगर 3, 60 फीट रोड, लखनऊ। मित्रों, आज हम आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ जनरल चीज़ें बताना चाहेंगे। तो सामान्यतः ये है कि डायबिटीज़ की पहचान कैसे करें बगैर जांच कराए हुए। तो सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रात में, मुख्यतः रात में अगर 7 से 8 बार पेशाब जाए, भूख ज़्यादा लगे, बार बार खाने के बाद भी उसको भूख ज़्यादा लगे, कमजोरी बनी रहे और भूख बहुत बार बार लगे, खाने के बाद भी उसका खाने का मन करें, ठीक है, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसको डायबिटीज हो सकती है। ठीक, तो उसको शुगर की अपनी जांच करा करके देख लेनी चाहिए। तो मुख्यतः डायबिटीज की यही लक्षण है कि आपको रात में ज़्यादातर पेशाब जाना पड़ता है, 7 से 8-10 बार पेशाब करने में परेशानी आ सकती है, कमजोरी महसूस करते हैं, कुछ भी चलने के बाद कमजोरी महसूस होने लगती है, अच्छा से अच्छा पौष्टिक खाने के बाद भी उसको कमजोरी बनी रहती है, बार बार खाने का मन करता है। तो ये हो गया उसका डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण। और एक और प्रधान लक्षण है कि अगर शरीर में कहीं भी किसी भी पार्ट में कोई घाव हो जाए, जैसे कोई थोड़ा बार बार फोड़ा निकलने की संभावना रहती, तो उसको घाव को भरने में बड़ी परेशानी आती है, बहुत दिन तक घाव भरने में परेशानी आती है। मतलब प्रॉपर मेडिसिन, सिस्टमिक मेडिसिन लेने के बाद भी घाव आसानी से नहीं भरता है और घाव बना रहता है। तो ये मुख्यतः डायबिटीज के लक्षण होते हैं। डायबिटीज मुख्यतः 2 प्रकार की होती है जो अपने मेडिकल साइंस के हिसाब से, डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2। डायबिटीज 1 मुख्यतः बच्चों में होती है, जो कंजेनाइटल होती है, मुख्यतः जन्मजात ये उत्पन्न हो जाती है। मुख्यतः इसमें पैंक्रियाज की जो बीटा सेल होती हैं वो डेड होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन बॉडी में नहीं हो पाता है और ग्लूकोज का जो एसिमिलेशन है प्रॉपर रूप से नहीं होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो डायबिटीज 1 मुख्यतः बच्चों में कंजेनाइटल होती है, ठीक है। और डायबिटीज 2 किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, किसी भी जेंडर को हो सकती है, मेल को, फीमेल को। तो इसमें मुख्यतः ये लक्षण होते हैं। इसमें जांचों में आप शुगर की जो फास्टिंग जांच कराएं, फास्टिंग और खाना खाने के बाद 1 घंटा, कुछ लेने के 1 घंटे बाद पीपी की जांच कराएं। तो फास्टिंग शुगर लेवल अगर किसी का 190 से 130 तक मिलीग्राम पर डेसिबल है, तो वो आज की डेट में जो डायबिटिक साइंसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्लेम करते हैं, उसमें वो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति का HbA1c, ये मुख्यतः एक एवरेज ब्लड शुगर लेवल होता है। तो बैक 3 महीने का, 6 महीने का एवरेज बॉडी में कितना शुगर है उसको इंडिकेट करता है। तो इसकी नॉर्मल 5.8 होती है। अगर किसी भी व्यक्ति का 5.8 से एबव है और वो 6 के बीच में है, तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन में आता है। तो मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अलर्ट हो जाना चाहिए। और किसी का 5.8 से 7 के बीच है, 7.5 के बीच में है, तो वो एवरेज कंट्रोल माना जाता है कि दवा ले रहा है, एवरेज कंट्रोल्ड है। और अगर किसी का मोर देन 7.5 HbA1c है और अब कितना भी हो सकता है, तो वो अनकंट्रोल की श्रेणी में आता है। उसको अपना ट्रीटमेंट जो रेजिम है उसको चेंज करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। ये मुख्य बातें होंगी। और दूसरी ये है कि डायबिटीज के रोगियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी जीवन शैली, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यतः आपके जो आहार में है, ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जैसे चावल, चीनी, आलू, मिठाई, इसमें बिल्कुल इसका अवॉइड करें, ना खाएं, ठीक है। और कम से कम 5 से 6 किलोमीटर डेली पैदल चलें, रिस्क वाश करें, पसीना बहाएं, ठीक है। और हरी सब्जियां लें, प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में लें, हरी सब्जियां लें, मोटे अनाज खाएं, खीरा ककड़ी खूब खाएं, पानी खूब पिए, ठीक है। ये तो आहार की व्यवस्था होगी। फिर इसको जो प्री डायबिटिक कंडीशन के जितने भी रोगी हैं, वो अपना 3 महीने के बाद फिर जो है अपना फास्टिंग पीपी और HbA1c करा लें। अगर ये विशुद्ध कंट्रोल रहता है, विदिन 6 के अंदर रहता है इसका HbA1c वैल्यू, तो ठीक है, उसको किसी भी मेडिसिन को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इससे ज़्यादा है तो अपने निकट
किसी भी चिकित्सक से, क्वालिफाइड चिकित्सक से संपर्क स्थापित करें और दवा का सेवन नित्य करें, आहार विहार का ध्यान रखें। तो डायबिटीज़ के रोगी भी जो है अपना पूर्ण आयु प्राप्त कर सकते हैं अपने को मेंटेन कर करके। ठीक है, पूर्ण आहार विहार और एक्सरसाइज करके अपने को मेंटेन कर सकते हैं और पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, ये डिफिशियंसी डिजीज होती है। शरीर में जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल्स ही ग्लूकोज के कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, इंसुलिन ही जो है ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि आपको कैसी क्या कंडीशन है, उस हिसाब से अपने को करना है। और सबसे जो डायबिटिक हो गए हैं, जो मधुमेह जिनको हो गया, उनको ध्यान रखना है कि बहुत टाइट शूज नहीं पहनने हैं और अपने पैर, अगर विंटर सीजन में जब गर्मियाँ जाड़ा हो जाता है तो बहुत लोग हीटर की तरह तापते रहते हैं अपने को आँच सर्दी से बचने के लिए, उससे बचना चाहिए। उनको डायरेक्ट उसकी चपेट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर घाव हो गया तो उसके भरने में बहुत परेशानी होगी। तो निश्चित रूप से ये सामान्य चीज़ें हैं जिनको सबको ध्यान रखना चाहिए। और स्वस्थ व्यक्ति को भी अपने 6-6 महीने में अपना शुगर कराते रहना चाहिए। इसके अलावा जो भी लक्षण हमने बताए हैं कि बार बार पेशाब हो, भूख ज़्यादा लगे, प्यास ज़्यादा लगे, कमजोरी बनी रहे, तो उसको निश्चित रूप से अपना एक ब्लड शुगर जो है करा लेना चाहिए। इसी तरह हम लोग जो है भारत को मुक्त डायबिटीज कर सकते हैं। इन सब की को ध्यान के रख करके, एक दूसरे को प्रेरित करके, अवेयरनेस उत्पन्न करके लोगों में हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं और स्वस्थ भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। और निश्चित रूप से जिसका ब्लड शुगर लेवल 130 से ऊपर है तो तुरंत अपने निकट जो है क्वालिफाइड चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही दवा खाएं। अब से मनमानी कोई दवा ना खाएं, अपने मन से कोई दवा का सेवन ना करें। ये मेरा जो है स्पष्ट सुझाव है। धन्यवाद।